हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में रीड कर लिया था रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी के बारे में। मतलब हमने इस टर्म में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डिग्निटी क्या होती है। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत, रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब हर पर्सन की कुछ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो उसे हार्म करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ना उसके द्वारा ना किसी और पर्सन के द्वारा। इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो आप लोगों ने समझा कि बच्चों कि जिस कास्ट में हम पैदा होते हैं, जिस रिलीजन में हम लोग मानते हैं और जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, चाहे हम मेल हैं चाहे हम फीमेल हैं, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, कास्ट, धर्म, जेंडर, इन सब चीज़ों से, और रेस मतलब अमीर गरीब, स्टेटस बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मैटर करते हैं। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है हमारी सोसाइटी में कि कोई पर्सन अमीर है या फिर कोई पर्सन गरीब है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उस अकॉर्डिंग लोग उसके साथ बिहेव करते हैं। हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उनको इनइक्वालिटी झेलनी पड़ी कास्ट और रिलीजन की वजह से। जब पर्सन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता बच्चों, उसकी डिग्निटी को वॉयलेट किया जाता है, उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाया जाता है, तो उस पर्सन को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का केस पढ़ा था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के केस में क्या था कि उनके जो स्कूल के हेडमास्टर थे उनसे क्या करवाते थे, पूरा स्कूल ग्राउंड साफ़ करवाते थे। उसके बाद उनके एक फादर आए थे, उनके फादर ने जब देखा कि उनके बेटे से पढ़ाई के अलावा ये सब काम करवाया जा रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। फिर हमने अंसारीज़ का केस भी पढ़ा बच्चों। हमने अंसारीज़ के केस में क्या देखा था, हमने अंसारीज़ के केस में देखा कि कोई भी उनको रेंट पे अपार्टमेंट नहीं दे रहा था, कोई भी उनको रेंटल अपार्टमेंट नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? बिकॉज लोगों को उनकी कास्ट से प्रॉब्लम थी। तो हमने इस टाइप की इनइक्वालिटी देखी, बट इस टाइप की इनइक्वालिटी बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल्ड नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ये सिस्टम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी कैसी हो, समानता कैसी हो इंडियन डेमोक्रेसी में? तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबको क्या माना है, हर पर्सन जो है वो इक्वल है। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल है कंट्री में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, रिलीजन, एजुकेशन कोई भी हो उसका, चाहे वो कितना भी पुअर हो चाहे वो कितना भी रिच हो। इवन आफ्टर दिस, इसके बाद भी जो इनइक्वालिटी है बिल्कुल भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द ऑल पर्सन्स इज देयर। मतलब हमारी डेमोक्रेसी में, इंडिया में क्या है कि सभी पर्सन्स की इक्वलिटी को, सभी पर्सन को समान माना जाता है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वो पर्सन कैसा भी हो, चाहे उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो। ठीक है, उसके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता। जो हमारा पार्लियामेंट है वो क्या है, फंडामेंटल बेसिस है डेमोक्रेसी का। और क्या ये पार्लियामेंट कैसे होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होता है। मतलब हम हमारी सरकार को चुनते हैं, हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तभी तो आगे आके वो हम पे क्या करती है, रूल करती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फ्रॉम द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। अब क्या है कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी कांता, उसके बारे में भी शायद स्टोरी आ जाए, बट मुझे नहीं लगता उनकी स्टोरी आएगी। तो भले ही कोई प्रेसिडेंट है, चाहे वो कोई एक मेड है घर पे काम करने वाली जैसे कांता बाई, तो उनके साथ इक्वल सलूक होना चाहिए। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कास्ट के बेसिस पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। हर पर्सन जो है उसको अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जाए, प्लेग्राउंड्स में खेले, होटल्स, शॉप, सब जगह क्या कर सकता है, वो घूम सकता है। अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिश। जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, ये ख़त्म हो चुकी है। जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, ट्राई करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, इक्वालिटी की। इक्वालिटी जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो गारंटीड भी है, क्योंकि फर्स्टली थ्रू द लॉज के थ्रू क्या है, हम इक्वालिटी को फॉलो करवा सकते हैं। सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम्स चला सकते हैं ताकि जिन कास्ट के साथ बुरा सलूक हो रहा है, जो कास्ट आगे नहीं आ पा रही है, उनको हम आगे ला सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो क्या कर सकते हैं, पीपल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी इक्वली। ठीक है, इन एडिशन टू दीज इन लॉज के अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सी स्कीम्स भी लॉन्च की है ताकि लोगों का क्या हो सके, इक्वलिटी मिल सके लोगों को और उनका जो फ्यूचर है वो सेफ हो सके। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी आती है बच्चों, वो आती है मिड डे मील स्कीम। हम बोलते हैं ना कि सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, दोपहर का खाना जो है बच्चों को वहीं खिलवाया जाता है। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी स्टेप मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पहला जो स्टेप लिया गया वो था मिड डे मील स्कीम का। ये जो रेफर है इस प्रोग्राम को कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सारी एलिमेंट्री स्कूल में कि बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, दोपहर का जो लंच होता है वो बच्चों को स्कूल में करवाया जाएगा। तमिलनाडु पहली स्टेट थी 2001 में जिन्होंने इस स्कीम को क्या किया, लागू किया। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं है ये 2001, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम को क्या करना है, फॉलो करवाना है हर स्टेट में अराउंड 6 मंथ्स के अराउंड। ठीक है, तो ये आई होप आपको पसंद और समझ आ गया होगा। तो स्कीम कितनी बड़ी है बच्चों, मिड डे मील स्कीम की। जो बच्चे बेचारे नहीं खाना खा सकते घर पे जाके, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उनको क्या किया जा सके, इससे अच्छा उनको स्कूल में ही लंच जो है, लंच की फैसिलिटी दी जाए। मोर एंड मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग, अभी जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं उन्होंने भी स्कूल्स में एडमिशन लेना शुरू किया। टीचर्स जो है उन्होंने भी रिपोर्ट करना शुरू किया कि जो अर्लियर चिल्ड्रन होते थे वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। कुछ बच्चे जो है बेचारे घर पे जाते थे खाना खाने, बट अब उनको स्कूल में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, उनकी जो अटेंडेंस होती है वो भी ली जाती है प्रॉपरली। उनकी जो मदर्स हैं जो उनको क्या कर देती थी, खाना छोड़ के आती थी घर पे ताकि वो खा सके, अब उनको इस टाइप की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोग्राम है ये सभी के लिए है, लोअर हो चाहे अपर कास्ट का पर्सन हो। ठीक है, तो सभी जो है एक जगह बैठकर जो है इस मील को ले सकते हैं। जो अपना दोपहर का लंच है वो लोग आराम से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द आर गवर्नमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। बहुत ही अच्छी सी ये स्कीम जो है सरकार ने हमारी लॉन्च की थी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि इवन टुडे देयर आर मैनी स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रीटेड इन एन अनइक्वल वे। देखिए जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी में देखा कि उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा बिहेव किया जाता था स्कूल में, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं हमारी कंट्री में भी स्कूल हो जिनके साथ अच्छा बिहेव ना किया जा सकता हो वहाँ के बच्चों के साथ। तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, फोर्स किया जाता है उनको इस अनइक्वल सिचुएशन में रहने के लिए जहाँ पर उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रेफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल, बिकॉज पीपल खुद ही नहीं मानते कि उनको इक्वल कंसीडर किया जाए। अगर वो इक्वल कंसीडर खुद को मानने लग जाए कि हमें इक्वलिटी चाहिए, तो कोई भी पर्सन उनके साथ इनइक्वलिटी नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। मतलब अभी तो हमने पढ़ा इंडिया में जो डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक जो है इक्वालिटी आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि किस किस देश में किस टाइप की जो है इनइक्वालिटी प्रिवेल्ड थी। इंडिया इज़ ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मतलब इंडिया एक ऐसा इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बट इक्वालिटी जो है कंटिन्यू उसके साथ लड़ रही है। मतलब इक्वालिटी जो है इसी तरह अगर फाइट करेगी सभी को इक्वल करवाने के लिए तो बहुत जल्द इक्वल हो भी जाएगा। जो फैक्ट है इसमें ये है कि जो मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अराउंड, जो इश्यू है उनका इक्वालिटी का वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। For example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over the Africa। मतलब क्या है, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, जो मतलब अफ्रीका के जो लोग हैं अब अमेरिका में रहते हैं क्योंकि उनके जो पूर्वज है वो अफ्रीका से जाकर अमेरिका में रहने लग गए, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अनइक्वल जो है बिहेव किया जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। ठीक है, दिस कंडीशन एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ मूवमेंट वॉज कंडक्टेड इन द लेट 1950 डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। मतलब मूवमेंट जो है 1950 से ही कंडक्ट की जा रही है ताकि जो है इक्वल राइट्स मिल जाएं किसको, अफ्रीकन अमेरिकन्स को। बिफोर दिस जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको क्या किया जाता है, अनइक्वलिटी
ट्रीट किया जाता था कहाँ पर, यूएस में, और उनको किसी भी टाइप का लॉ जो है नहीं दिया जाता था, किसी भी टाइप का राइट उनको नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब वो ट्रैवल करते थे बस से, दे हैव आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, तो उनको पीछे बैठना पड़ता था, बस पे बिल्कुल पीछे, ठीक है, क्योंकि आगे जो बैठेंगे वो वाइट पीपल बैठेंगे जो ऑलरेडी अमेरिका से जो हैं। अब देखो रोज़ा पार्क्स, अब रोज़ा पार्क्स की एक स्टोरी आएगी जो क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। वन डे टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, वो बहुत ज़्यादा अपने दिन से थक चुकी थी, एट वर्क, ठीक है, वर्क करके आई थी वो। शी रेफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन, तो उन्होंने मना कर दिया अपने किसी एक वाइट मैन को अपनी सीट देने के लिए। अब ये कौन सा दिन था, ये था 1 दिसंबर 1955। हर रेफ्यूज़ल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन, उनका इस मना करने का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, क्योंकि वाइट पीपल्स ने जो है क्या कर दी, वाइट पीपल्स ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह सा होने लग गया था, ठीक है। जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट करने लग गए थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनको पता चला सिविल राइट मूवमेंट के बारे में। जो सिविल राइट एक्ट है 1964 में प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो अब जो सिविल राइट एक्ट था उन्होंने बताया 1964 के कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस, मतलब अब जो है बुरा बिहेव जो है थोड़ा कम हो गया था अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ। जो भी स्कूल्स वगैरह हैं वो भी अफ्रीकन अमेरिकन के लिए भी क्या हो जाएंगे, खुले रहेंगे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल जो बच्चे हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको भी पूरा जो है फैसिलिट किया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके और पढ़ सके, यानी कि उनके साथ जो है थोड़ा इक्वलिटी वाला सिस्टम अब प्रिवेल्ड होना स्टार्ट हो चुका था। हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, एक्सर्प्ट फ्रॉम द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में क्या है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, मतलब किसी भी टाइप का जो भेदभाव है वो नहीं चलेगा। जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीज़न को उन किसके बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पर, उनके जेंडर के बेसिस पर। कोई भी सिटीज़न है, ठीक है, उनको किसी भी टाइप से क्या किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता कि वो किसी भी पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, बिल्डिंग्स, होटल्स, ठीक है, मॉल्स, सिनेमास, कहीं भी वो जा सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं किसी भी पब्लिक इक्विपमेंट का, ठीक है। तो किसी भी टाइप की जो गवर्नमेंट है उनके रोकेगी नहीं, चाहे उनके कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पर हो। अब एट लास्ट जो है हमारा चैप्टर जो है बच्चों वो पूरा हो चुका है। बस एक लास्ट पॉइंट रह गया है, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी पाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसको फुल डेमोक्रेटिक कंट्री कंसीडर किया जा सके। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है इंडिविजुअली और कम्युनिटी लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मतलब जो स्ट्रगल है लोगों का वो चलता रहेगा और चलता ही रह रहा है, जिसकी वजह से वो जो इक्वालिटी का स्ट्रगल है वो रह रहा है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी वो काफ़ी हद तक क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और आगे भी अगर ये स्ट्रगल ऐसे ही चलता रहा तो इनइक्वालिटी बिल्कुल भी हमारे समाज में नहीं रह पाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 था ऑन इक्वालिटी आज पूरा हो चुका है। कल मैं आपको इसके पीडीएफ की मतलब क्वेश्चंस की पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उसे आप ज़रूर अपनी होमवर्क नोटबुक्स में राइट कीजिए, फिर नोटबुक्स में, और उन्हें लर्न कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।